हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 12.1 करा था। आज जो है वो हम 12.2 का एक्सरसाइज करेंगे। 12.2 का जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट पे जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियो में ही हमने कवर कर लिया था कि कैसे लार्जेस्ट नंबर को और कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें कुछ नंबर्स गिवन है और ये 0.00000085, तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। मतलब ये जो नंबर है ये सारे ये ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो है, तो ये बहुत ही माइक्रो नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। तो इस सारे नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये देखा था कि जब भी डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल नंबर के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 85 है तो इसको मैं लिखूंगी 8/10 की पावर में लिखूंगी। तो 10 की पावर कितनी आएगी वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद वो कौन से पोजीशन पे है, कौन से नंबर का पोजीशन पे है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 की पावर 12 प्लस 5 कौन से नंबर पे होगा, 13th पोजीशन पर होगा डेसिमल नंबर के बाद। तो 10 की पावर 13। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 10 की पावर में -2 -12 प्लस 5 इंटू 10 की पावर में -13। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। सिमिलरली सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 9 कौन से पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 9/10 की पावर 12 प्लस 4/10 की पावर एक पोजीशन ज्यादा तो 10 की पावर 13। इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -13। ऐसे ही थर्ड नंबर को लिखेंगे। ये है 60.200000 इस टाइप में है, तो इसको मैं लिखूंगी। यहाँ पर डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल के पहले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 इंटू 10 की पावर 0 प्लस डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको मैं राइट साइड से काउंट करूंगी। तो 0 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1, यहाँ पर 60.2000 है। ओके, तो ये तो डेसिमल के पहले वाले नंबर का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और डेसिमल के बाद वाले नंबर का प्लस 2/10 की पावर 1, क्योंकि ये डेसिमल के जस्ट बाद है। और डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है जीरो की, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 60.200000 इज इक्विवेलेंट टू 60.2। तो इसको मैं रिराइट कर सकती हूँ 6 इंटू 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 0 0 होगा प्लस 2 इंटू 10 की पावर -1। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ पार्ट में भी 0.0000837, तो डेसिमल के बाद 8 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन पर है, तो 10 की पावर 9 प्लस 3 एक पोजीशन ज्यादा होगी 10 की पावर 10 प्लस 7/10 की पावर 11। तो इसको रिराइट कर सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 7 इंटू 10 की पावर -11। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल डिजिट। सिमिलरली इसका है 31860000। तो यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल नंबर नहीं है, सिंपल नंबर है। तो यहाँ पर जब भी कोई नंबर आता है तो उस केस में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 इंटू 10 की पावर 0, तो ये 0 कवर हो गया। फिर दूसरा 0 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस ये वाला 0 हो गया, 0 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर एक रेज होती रहेगी राइट साइड से। तो ऐसा करके हम यहाँ पर तो वैल्यू सारी 0 0 है, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तो यहाँ तक तो इसी वे में होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 4 5 एंड सो ऑन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ ये आएगा 6 इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 4 5 6 7, तो 6 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ पर प्लस 3 इंटू 10 की पावर 10। ओके, तो यहाँ
से जो जीरो के साथ जिसका 10 की पावर जो मल्टीप्लाई हो रही है वो तो पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया 3 इंटू 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 9 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 7। ओके, तो अगर जैसे इसके बाद हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस नंबर को 0.00, तो डेसिमल के बाद तो वैसे भी कोई डिजिट है नहीं, कोई नॉन जीरो डिजिट है नहीं, तो डेसिमल के पहले वाले सारे नंबर का हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो ये हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमें इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में 3.02 इंटू 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 है, तो पावर को अगर मैं पॉजिटिव बनाऊं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 3.02 10 की पावर 6। और जब भी हम ये सेम वही है जैसे हम डेसिमल नंबर का डिवीजन करते हैं, तो जब भी डेसिमल नंबर होता है तो उस केस में डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट है, जैसे 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 डिजिट होता डेसिमल के बाद तो 10 की पावर 3 से हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 302 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब 6 यहाँ पर देखो बेस सेम है 10 और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा 302 बाई 10 की पावर में 8। ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 302 इंटू 10 की पावर -8। तो ये आ गया आंसर यूजुअल फॉर्म में। अब ये देखो 4.5 इंटू 10 की पावर 4, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर पावर वैसे ही पॉजिटिव है, तो 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 4.5 इंटू 4 जीरो हो गए। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करेंगे जब 4.5 को इस नंबर से 10,000 से, तो वैल्यू आएगी 4 5 1 2 3 4 जीरो, और एक नंबर पे डिजिट है। सिंपल जैसे हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वही रूल लग रहा है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर राइट साइड से जीरो के पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस नंबर का वैल्यू हो जाएगा 45,000। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट 3 इंटू 10 की पावर -8। तो 3 इंटू 10 की पावर -8 को मैं लिख सकती हूँ 3 बाई 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 1 और 8 जीरो होगा डिनोमिनेटर में, तो अगर 8 जीरो है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 8 नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट होगा। तो यहाँ राइट से लोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3, यहाँ 8 पोजीशन पे तो 3 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से पहले डेसिमल डिजिट, तो ये होगा इसका आंसर सॉल्व करके। फोर्थ पार्ट 1.0001 इंटू 10 की पावर 9, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक डेसिमल डिजिट है और 10 की पावर 9 है, तो पावर पॉजिटिव है, तो हमें उसको पॉजिटिव नहीं बनाना है पावर को, हमें जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये क्या होगा 1001001 इंटू 10 की पावर 9 है, तो ऐसे कुछ रहा होगा 1 और 9 जीरो। ठीक है, तो इसको मैं इसके आगे 9 जीरो लगा देती हूँ 9। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो राइट साइड से 4 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1001 00000। ओके, तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई करा है और उसके बाद देखा डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो राइट साइड से 4 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर भी सेम नहीं करेंगे क्योंकि पावर पॉजिटिव है, तो 5.8 को 58 ले लिया, 58 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 12 से, तो जीरो कितने रहे होंगे 12 रहे होंगे, तो 58 के साथ 12 जीरो लगा देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो राइट साइड से सिंगल डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वैल्यू आ जाएगी। 58 आगे ट्रिलियन मिलियन ट्रिलियन बिलियन। ठीक है, 6 पॉइंट में
यहाँ पर भी 10 की पावर पॉजिटिव है, 6 है, तो हमें इसको पॉजिटिव नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 3.361492 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 से। तो 10 की पावर 6 मतलब कि 6 जीरो रहे होंगे, तो इसको 6 से इसके साथ हम 6 जीरो लगा देंगे। 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, तो राइट साइड से 5 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, और डेसिमल के बाद कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 920। क्लियर है? सिंपल, हमें से जैसे हम डेसिमल डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से या डिवाइड करते हैं, हमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें कुछ नंबर गिवन है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट में है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाई दिस 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 1 लाख 10 लाख। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1 बाई 10 की पावर में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। हमें सिर्फ 10 की पावर में शो करना है इस नंबर को। सेकेंड पार्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000 अप टिल 16। तो इसको, ये डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कैसे हम करते हैं, जैसे 16 है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई 10 की पावर में जिस भी पोजीशन पे 1 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 19, 10 की पावर 19 और प्लस 6 बाई 10 की पावर 20। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 6 इंटू 10 की पावर में -20। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि 5 बाई 10 की पावर में कौन से पोजीशन पे 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, विच इज 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। नेक्स्ट साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00001275। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1275 बाई 10 की पावर में, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, तो 8 लिखा। अब इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, 8 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 तो ये नॉन जीरो नंबर हो गए और 4 जीरो और आ जाएंगे उसके पहले डेसिमल डिजिट। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1275 इंटू 10 की पावर में -8। ओके। फिफ्थ पार्ट, थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 के पावर में 7 इंटू 7 बाई 10 की पावर 2, है ना। 7 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.07 ही आएगा, इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -2 mm, मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 5 mm। 5 बुक्स है, थिकनेस है 5 mm और 5 पेपर शीट है, सबकी थिकनेस है 0.016 mm। तो एक की थिकनेस अगर 5 है एक बुक की, तो 5 बुक की कितनी होगी, 5 इंटू 5 25 mm। ये हो गई बुक्स के लिए। और एक पेपर का थिकनेस 0.016 है, तो 5 पेपर का कितना हो गया, मतलब 5 इंटू 0.016, 5 इंटू 0.016 इक्वल टू 16 5 जो होता है 80, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.08 mm। तो 5 पेपर शीट का टोटल थिकनेस आ गया 0.08 mm और 5 बुक का टोटल थिकनेस आ गया 25 mm। तो हमें टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक निकालना है। स्टैक में 2 ही एलिमेंट थे, एक बुक था एक पेपर था, तो दोनों की थिकनेस को ऐड कर देंगे तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आ जाएगा। तो बुक का थिकनेस 25 mm और पेपर का थिकनेस 0.08 mm।
दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25.08 mm. दिस इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक. So I hope this session is clear. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. Thank you for joining.